Now we start part third of this chapter. Now we come on the tropical rainforest of climate and adaptation topic. The tropical rainforest, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन. The tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator. देखो बच्चों, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों की जो जलवायु होती है वो सामान्यतः क्या होती है, गर्म होती है. वो गर्म क्यों होती है? क्योंकि उसमें ये जो क्षेत्र है वो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के पास स्थित है, ये है ना. तो भूमध्य रेखा ये हमारी अर्थ होती है, यहाँ ये हमारी इक्वेटर होती है. इसके जो आसपास जो क्षेत्र है वो इस रीजन में आता है, ट्रॉपिकल रेन फोरेस्ट में. Okay, even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 degrees centigrade. सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः कितना रहता है इसका? 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है. मतलब कि टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता, वहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है. ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड. जब गर्मियाँ पड़ती है तभी 40 डिग्री के टेम्परेचर को भी क्रॉस कर जाता है, मतलब उससे भी अधिक हो जाता है. डेज एंड नाइट एंड ऑलमोस्ट इक्वल इन द लेंथ थ्रू आउट द ईयर. दीज रीजन गेट plenty of rainfall. An important feature of this region is the tropical rainforest. वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग क्या होती है इसमें? बराबर होती है. इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है. ट्रॉपिकल रेनफोर्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट. अब ये कौन कौन से रीजन है? देखो, हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट है, असम, द इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका. बिकॉज ऑफ द कंट्रीज वार्मथ एंड रेन, दिस रीजन सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखिए, इन सभी में ये जो सारे एरियाज़ हैं इनमें क्या होती है, कंटिन्यूस गर्मी पड़ती है, वर्षा होती है, के कारण इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पादप और जंतु पाए जाते हैं. द मेजर टाइप्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट एंड लियोपार्ड्स, लिजर्ड, स्नेक एंड बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. वर्षा वनों में पाए जाने वाले कौन कौन से विभिन्न प्रकार के जंतु हैं? बंदर है, कपी, एप्स है ना, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, मच्छी पकली, स्नैक, पक्षी और कीट. लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू ए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट. आइए चलिए इन इस प्रकार के जलवायु के जंतुओं के अनुकूलन के बारे में हम पढ़ते हैं. द क्लाइमेट कंडीशन इन रेनफोर्स्ट आर द हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एन enormous number and variety of animals. वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियाँ अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसमें. Since the number are large, there is intense competition for food and shelter. Many animals are adapted to living on the trees. क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे जंतुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें भोजन और आश्रय के लिए क्या होता है, कंपटीशन होने लग जाता है कि इस जगह मैं रहूँगा, उस जगह मैं रहूँगा, ये भोजन मैं खाऊँगा, तो इनमें लड़ाई होती है. अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए क्या हो जाते हैं, वो अडेप्टेड यानी अनुकूलित हो जाते हैं. आपने देखा ही होगा, लाल जो आँखों के जो फ्रॉग हैं, देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेड आई फ्रॉग. इनके क्या होते हैं, लाल नेत्रों वाले जो मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, है ना, स्टिकी होते हैं, जो उन्हें क्या बनाते हैं, वृक्षों पे चढ़ने के लिए इनकी हेल्प करते हैं, जिस पे वो रहते हैं. और क्या होता है, वृक्षों पे रहने की सहायता से. अब आप ये 7.8 में जो एक बंदर का पिक दिखाया गया उसे देखिए, तो इसमें क्या है बच्चों, you can see to help them live on the trees. Monkeys have long tail for grasping branches. Their hands and feet are such that they can easily hold to on the branches. इनके क्या होता है, वृक्षों पे रहने के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो कि इनको शाखाओं पे चढ़ने में क्या करती है, मदद करती है. इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे कि वो आसानी से क्या कर लें, ब्रांचेस को पकड़ ले, थामे, होल्ड कर ले उन्हें.
As there is a competition for food, some animals are adapted to get food or not easily reachable. A striking example is that of the bird, the cow, which possesses a long, large beak. They help to cocoon to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support their weight. देखिए, क्योंकि वनों में रहते हैं तो जंतुओं में क्या होता है, भोजन के लिए कंपटीशन होने लग जाता है। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं, जहाँ अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुँच पाते। अगर हम एग्जाम्पल लें एक टुकन का, टुकन एक पक्षी का नाम है। टुकन नामक जो पक्षी की एक लंबी चोंच होती है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको इसमें। वो लंबी चोंच होती है जिसकी सहायता से वो क्या कर लेती है, ये इसकी लंबी चोंच है। तो इतनी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से ऐसी ब्रांचेस में लगे फलों तक पहुंच जाती है ना, और जो बहुत कमज़ोर होते हैं, है ना, और उनका भार भी नहीं सह सकते। तो इस तरह से ये फ्रूट्स खा लेती हैं। देखो कितनी प्यारी सी टुकन बर्ड है ये। And this is a diagram of lion-tailed macaw. Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, and a skin color which helps them to camouflage by blending with the surrounding. This is they protect them from predator. From example, big cat have thick skin and sensitive hearing. ये जो रीज़न है ट्रॉपिकल रेन फोर्स, इसमें कई तरह के ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनकी सुनने की जो संवेदनशील शक्ति है और तीव्र दृष्टि होती है, और इनकी स्किन कैसी होती है, काफ़ी थिक होती है, और इनका कलर ऐसा होता है कि उसके आसपास के क्षेत्र में उनको छुपने के लिए मदद करता है, और वो अपने परभक्षी से भी अपनी रक्षा कर लेते हैं। उदाहरण लें हम एक बिलाव के परिवार का, बिग कैट, है ना, बिलाव के परिवार के जंतु जैसे कि लॉयन, शेर और चीता होता है। इनकी खाल कैसी होती है, बहुत मोटी होती है, और इनमें सुनने की जो शक्ति होती है वो बहुत संवेदनशील होती है, सेंसिटिव यानी संवेदनशील होती है। द लॉयन टेल्ड मकाओ आल्सो नोन इन द बर्ड बीड ऐप, लॉयन टेल्ड लंगूर, है ना, जिसे डांडी वाले ऐप भी कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इन द सिल्वर वाइट मैन विच सराउंडेड द हीट फ्रॉम द चिक्स डाउन. It is a good climber and spend a major part of its life on the tree. It feeds mainly on food. It also eats seeds, young leaves, stems, flower and birds. इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसकी चांदी जैसी सफ़ेद अलाय होती है, मतलब जो इसके सिर के चारों ओर गालों की जो ये जो होती है अपनी चिन होती है उसके चारों तरफ रहती है ना। ये वृक्षों पे आसानी से चढ़ जाता है, और ये अपने जीवन में अधिकांश समय कैसा रहता है, वृक्षों पे ही व्यतीत करता है। और ये क्या खाता है, ये फल खाता है, बीज लेता है, छोटी छोटी पत्तियाँ लेता है, तना भी खा लेता है, ये पुष्प भी खा लेता है, और कलियों को भी ये खा जाता है। दिस बर्ड ऐप आल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्री. लॉयन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों को भी तलाशता रहता है. सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्री, इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड. ये क्योंकि क्या करता है, लंगूर जो होता है वो वृक्षों पर ही भोजन अच्छे से खा लेता है, इसलिए भूमि पे भी नहीं उतरता. बहुत रेयर चांस है ये जब ज़मीन पे उतर के नीचे आता है और अन्य पक्षियों से मिलता है. Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का अन्य जो परिचित जंतु कौन रह गया, हमारा हाथी है. It has adapted to the condition of the rainforest in many remarkable way. Look at its trunk. हाथी अनेक प्रकार के वृक्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं. इनकी सूंड को आप ध्यान से देखिए, है ना, उसके पास क्या होता है,
It has adapted to the condition of the rainforest in the many remarkable way. Look at its tongue. It uses it as a nose, because of the which it has a strong sense of smell. इनकी लंबी सूंड में इनकी सूंघने की क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक होती है. द टंग इज़ आल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अ फूड. ये हाथी द्वारा जो सूंड का उपयोग होता है वो भोजन को उठाने के लिए किया जाता है. मोर ओवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ. यद्यपि इसके जो बाह्य दांत होते हैं ना, टस्क, जैसे हाथी दांत बोलते हैं अपन, जिन्हें रद्द भी कहा जाता है ना, वास्तव में ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड टीथ यानी रूपांतरित दांत होते हैं. दीज कैन ट्रियर द बार्क ऑफ ट्रीज that elephant loves to eat, so the elephant is able to handle the competition for food rather well. ये क्या करते हैं, इन दांतों से हाथी अपने पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील लेते हैं और भोजन के लिए इस प्रदा के बावजूद हाथी जो होता है वो आसानी से अपने भोजन जुटाने में क्या होता है, कैपेबल होता है. Large ear of the elephant helped it to hear even very soft sound. हाथी के जो लंबे कान होते हैं बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं. They also help the elephant to keep cool in the hot and the humid climate of the rainforest. वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उनके कान क्या करते हैं, सहायता करते हैं. This is a diagram of an elephant, Indian elephant. है ना, ये जो इसके teeth हैं ये इसके modified teeth होते हैं. Okay, now your chapter number 7 is finished.